ब्रिन युआन गश्त पर था। अचानक उसने देखा कि जंगल में लगे निगरानी कैमरे किसी ने खोलकर जमीन पर फेंक दिए हैं। वह चारों ओर नजर दौड़ा ही रहा था कि अचानक एक धारदार तीर उसकी तरफ आया। बूढ़े लेई लाओली ने तुरंत अपनी चमकीली लाल जैकेट उतारी, फिर तेजी से एक पेड़ के पीछे छिप गया और सावधानी से हमलावर को खोजने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके कंधे में एक तीर आकर लग गया। वह दर्द सहते हुए तीर को तोड़ता है, फिर जल्दी से उठकर उस जगह से भाग निकलता है। अजीब बात यह रही कि रहस्यमयी हमलावर ने उसका पीछा नहीं किया। लेक किसी तरह कार तक पहुंचा और तुरंत वहां से निकलना चाहता था, लेकिन गाड़ी बहुत पुरानी होने की वजह से कितनी भी कोशिश की, स्टार्ट नहीं हुई। मजबूरी में वह गाड़ी से उतरकर पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसने जंगल में खड़ी एक पिकअप गाड़ी देखी, जिसके दरवाजे बंद थे और उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। यह साफ था कि यह गाड़ी उसी रहस्यमयी हमलावर की थी। भविष्य में उसका पता लगाने के लिए लेई ने अपनी चाबी से गाड़ी पर एक छोटा सा निशान बना दिया और वहां से निकल गया। कैंप के लकड़ी के घर लौटकर उसने पहले तो दर्द सहते हुए अपने कंधे से तीर निकाला, फिर लाइटर से तार को गर्म करके उसे डिसइंफेक्ट किया और उसी तार से जख्म को सिल दिया। आखिर में उसने शराब की एक घूंट ली और उसे जख्म पर उड़ेल दिया। अब तक लेई को नहीं पता था कि उसका दुश्मन कौन है, लेकिन जब उसने जंगल का कैमरा फुटेज देखा तो उसमें वही रहस्यमयी इंसान एक लड़की का शिकार करता नजर आया। लेई ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि 5 साल पहले उसकी बेटी भी इसी जंगल में गुम हो गई थी। उसी को ढूंढने की उम्मीद में वह यहाँ वन रक्षक बना था। अब उसे शक हुआ कि शायद उसी इंसान का उसकी बेटी की गुमशुदगी से भी रिश्ता है। ये सोचकर लेई ने बिना देर किए अपना सामान उठाया और उस रहस्यमयी इंसान से भिड़ने जंगल में घुस गया। लेकिन अभी वह कुछ दूर ही पहुंचा था कि फिर से उस शख्स ने घात लगाकर हमला किया। लेई किसी तरह तीर से बच निकला, मगर दुश्मन को देख नहीं पाया। तब उसने अपनी साथ लाई पेंट की बाल्टी हवा में उछाल दी। लाल रंग का पेंट उस रहस्यमयी शख्स पर गिर गया।